दोस्तों, राजा विक्रमादित्य अक्सर रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने निकलते थे। वो अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वो अमृत बेला में घूमते हुए शहर के चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा ने आश्चर्य से देखा कि भालू कैसे उस पेड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि ये आमतौर पर भालू की आदत नहीं होती। युवा लकड़हारे ने जब भालू को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे उसने पेड़ की शाखा छोड़ दी और सीधे धरती पर गिर पड़ा। उसकी जान चली गई। वही भालू ने पेड़ से नीचे उतरते ही अपनी असली पहचान बदल ली और एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लिया। राजा विक्रमादित्य दूर से ये नजारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वो सोचने लगे, ये लड़की अब क्या करेगी। कुछ ही समय बाद राजा के 2 सैनिक जो रात की गश्त पर थे वहां पहुंचे। संयोगवश वे असली भाई थे। छोटे भाई की नजर जब उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भाई देखो, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मुझे तो शादी करनी है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, जब तक मैं हूं तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मुझे पहले उसका हाथ मांगना चाहिए। छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया, मैंने उसे पहले देखा है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ गई। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम क्यों ना उससे पूछें, जो भी उसे पसंद आएगा वो उससे शादी कर लेगा। जब दोनों भाई उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचे, बड़े भाई ने पूछा, है सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूँ और अपने पति की खोज में इस जंगल में घूम रही हूं। छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अविवाहित हूं और एक योग्य व्यक्ति की खोज में हूं। छोटे भाई ने गर्व से कहा, हम दोनों भाई अभी अविवाहित हैं, तुम चाहो तो किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं उससे ही शादी करूंगी जो तुम दोनों में से सबसे बहादुर और शक्तिशाली होगा। ये सुनकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे को घातक चोटें पहुंचाई। अंततः दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला और लड़की ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए एक दिशा में चलना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य जो दूर से ये सब देख रहे थे, एक कदम और बढ़ते हुए उस लड़की का पीछा करने लगे। लेकिन इस घटना ने उनकी सोचने की शक्ति को जकड़ लिया। सूरज की किरणें धीरे धीरे चमकने लगी, पर राजा विक्रमादित्य अपनी भूख और प्यास को भूल चुके थे। उनकी जिज्ञासा उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानने की थी। लगभग 200 कदम चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की आंखें फिर से चौंधिया गई। अब उस खूबसूरत लड़की ने अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया। वो नाग तेजी से आगे बढ़ा। नाग ने एक नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और फिर अचानक नदी में कूद गया। राजा विक्रमादित्य उस किनारे पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में नाग ने एक नाव पर छलांग लगा दी, जिसमें लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही नाग ने नाव में प्रवेश किया, वहां अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। जो तैरना जानते थे वे तैरकर किनारे तक पहुंच गए और जो नहीं जानते थे वे डूबकर मर गए। कुछ समय बाद नाग फिर से नदी से बाहर आया और नदी के किनारे चलने लगा। विक्रमादित्य ने
उस नाग का पीछा करना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से देखा कि वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल गया है। राजा ने सोचा, अब ये सही समय है इस रहस्यमय प्राणी से जानकारी प्राप्त करने का। विक्रमादित्य तेज कदमों से बता दूं तो तुम इसी पल से चिंता करने लगोगे, और तुम जानते हो चिंता चिता के समान होती है। अभी तुम्हें अपने शासन में कई शुभ कार्य करने हैं और लोगों के कल्याण के लिए महान कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताएं कि मैं कहाँ और कैसे मारा जाऊंगा। काल ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसल कर होगी। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गई। काल ने अपनी बात कहकर तेजी से एक दिशा में चलना शुरू किया और कुछ दूरी पर वो अदृश्य हो गया। अब तक सूर्यदेव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराया कि काल किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे राजा विक्रमादित्य हो या हम, हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जीवन को संजीवनी की तरह जिए और हर पल का सम्मान करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू प्रसंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दें। आपका धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में ईर्ष्या की जगह नहीं होती। दोस्ती की असली खुशी तो तभी है जब हम अपने दोस्तों की कामयाबी में खुश हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सब सीखें कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और प्यारी कहानी के साथ। उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया।